हाँ, प्रक्षेप में अपन ने दो तरह के प्रक्षेप पढ़ लिए थे, कौन कौन से? चित्री प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप। चित्री प्रक्षेप के 3 पार्ट्स हो रहे थे, कौन कौन से? नहीं मालूम? बता रहा हूँ मैं। सममितीय प्रक्षेप है ना, तिर्यक प्रक्षेप, और एक होता है अपना परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप, है ना। जब चित्री प्रक्षेप का अपन सममितीय प्रक्षेप या फिर तिर्यक प्रक्षेप को, है ना, अपन सामने क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसी क्वेश्चन को आपको, मतलब उस डायग्राम को आप लोगों को लंबकोणीय प्रक्षेप के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रथम कोण प्रक्षेप और एक होता है तृतीय कोण प्रक्षेप। तो उन प्रक्षेप में आपको उसे चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे मेन चीज होती है सबसे पहले कि चित्री प्रक्षेप भी याद होना चाहिए। चित्री प्रक्षेप के अंदर सममितीय प्रक्षेप कैसे बनता है और आपका तिर्यक प्रक्षेप कैसे बनता है। तो सममितीय प्रक्षेप बनाने की सिंपल विधि है खुद, है ना। उसकी एक मेथड है, जहाँ से भी उस डायग्राम को आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो, है ना, वहाँ पे सबसे पहले एक क्षैतिज लाइन खींच ली अपन ने, और उस क्षैतिज लाइन से जितनी भी खड़ी लाइन है अपने डायग्राम के अंदर, उन सभी लाइनों को आप 90 डिग्री के एंगल पे बनाओगे। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। और जितनी भी टेढ़ी वाली लाइन है, ये वाली यानी कि तिरछी लाइन है, सभी तिरछी लाइन आपके 30 डिग्री के एंगल पे बनेगी। इधर वाली भी और इधर वाली भी कितने डिग्री के एंगल बनेगी? ये 30 डिग्री के। तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा आपका सममितीय प्रक्षेप बन जाएगा। और ऐसे होता है तिर्यक प्रक्षेप। तिर्यक प्रक्षेप में क्या होता है? तिर्यक प्रक्षेप में ये होता है कि उसमें आप किसी भी क्षैतिज के साथ, है ना, क्षैतिज के साथ क्या करोगे, जो कोण है अपना खड़ी वाली लाइन का, वो तो रहेगा आपके वही 90 डिग्री के एंगल पे। कितने पे रहेगा? 90 डिग्री के एंगल। और जो ये वाली लाइन रहेगी अपनी, किधर की? राइट हैंड साइड की, या फिर ये समझ लो कि एक साइड की किधर भी हो सकती है वो। एक तरफ का तो रहेगा आपका 45 डिग्री का एंगल। कितने का रहेगा? 45 डिग्री का। और एक तरफ क्या रहेगा, वो क्षैतिज के समानांतर रहेगा, ठीक है ना। काय के समानांतर रहेगा? क्षैतिज के। मतलब ये वाली नीचे वाली जो लाइन खींचेंगे अपन, वो बिल्कुल क्षैतिज के समानांतर लाइन अपने को खींचनी है, ठीक है ना। ये तो हो जाएगा आपका क्या, तिर्यक प्रक्षेप। और ये हो जाएगा क्या अपना, सममिति, है ना। कौन सा? सममिति प्रक्षेप, है ना। ये दोनों प्रक्षेप याद है आप लोगों को। अब मैं आपसे बहुत सिंपल तरीके से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को सममितीय प्रक्षेप बनाना आता है कि नहीं आता? ये बताओ। नहीं आता? ये आता है ना, ये नहीं आता, ठीक है। हाँ, ये चीज़, ये मेथड आती है ना। तो फिर इसके थ्रू अगर कोई सा दूसरे डायग्राम अगर आप लोगों से मैं बनवाऊँ तो बना सकते हो आप अभी, है ना। देखो मैं यहाँ पे कितनी चीज़ें बना दूंगा, आप लोग देख भी लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे उसके ऊपर, ठीक है ना, है ना। तो ये मिटा दूँ मैं। अब अपन सममितीय प्रक्षेप को बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले सममितीय प्रक्षेप अगर अपने को याद हो तो अपन लंबकोणीय प्रक्षेप, उसको फिर क्या है, उसको देखने का तरीका सीख जाएंगे। उसमें क्या अपने को फ्रंट व्यू देखना रहता है, टॉप व्यू देखना रहता है, और क्या देखना रहता है, साइड व्यू, है ना, लंबकोणीय प्रक्षेप के अंदर। तो पहले सममितीय प्रक्षेप का जब तक अपने को देखना नहीं याद है, बनाना नहीं याद है, तो फिर जब तक अपन उसे पहचान भी नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सममितीय प्रक्षेप की वो है अपने जो डायग्राम, उनको अपन बनाना सीख लेते हैं, है ना। मतलब बनाना सीखने से मेरा मतलब है कि सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। देखो कोई सा भी डायग्राम बनाने से पहले सबसे मेन चीज़ इधर यहाँ देख लो, एक लाइन मैंने अपनी कॉपी में, मतलब आप लोगों को कॉपी में खींचनी है, मैंने बोर्ड पे खींची है ना। इस तरह से क्षैतिज लाइन खींच ली अपन ने, खींच ली, ये सीधी होनी चाहिए, मेरे हाथ में थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है ना। ऐसी एक सीधी लाइन है ना। उसके बाद अपने को जितनी भी इसके अंदर खड़ी लाइन खींचनी है, जैसे कि मेरे को ये लाइन खींचनी है, ये लाइन मैंने 10 mm की खींची, खड़ी खींच ली। फिर मैं इधर गया, ये लाइन मेरे को 30 mm की खींची मैंने, तो कितने डिग्री के एंगल पे खींचना है मेरे को, 30 डिग्री के एंगल। इधर वाली लाइन खींचनी है 20 mm की, वो भी कितने डिग्री के एंगल पे खींचनी है मेरे को, 30 डिग्री के एंगल पे। इतना आ गया समझ में। अब ऐसा नहीं है कि यहीं पे अपने को सिर्फ एंगल देखना है, इसके बाद में अगर यहाँ से भी इधर की तरफ लाइन खींचूंगा तो वो यहाँ पे भी वो 30 डिग्री के एंगल पे खिंचाएगी, लेकिन कितने, कहाँ से, एंगल कैसे नापोगे आप, ये से,
जैसे ये वाला क्षैतिज हो गया फिर, तो यहाँ से भी 30 डिग्री के एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है ना। अगर ऐसा नहीं करना है तो देखो सामने वाली लाइन के पैरेलल लाइन खींच लिया करो। जैसे ये वाली लाइन है तो इस लाइन की यहाँ से कितनी एंगल पे झुकी हुई है या मुड़ी हुई है, उस हिसाब से अपने को लाइन खींचना है ना। कैसे, मतलब ये वाली लाइन जितनी झुकी हुई है इधर नीचे वाली उतनी इसको झुकाना। अब इधर वाली ये जितनी झुकी हुई है उतनी ही इस लाइन को झुकाना, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इसी के पैरेलल, ये 90 डिग्री के एंगल पे है कि ये वाली लाइन भी 90 डिग्री के एंगल पे ही आएगी, है ना। ये लाइन सीधी मैंने 90 डिग्री के एंगल पे, ये बन गया अपना डायग्राम, है ना, बन गया इतना। इसके बनाने के बाद अपन क्या करेंगे, जैसे कि ये वाली लाइन में मैंने 90 डिग्री के एंगल पे से इससे मिला, ठीक है। इसके बाद मैंने इस वाली लाइन को फिर इधर लेके गया मैं, तो भी इस वाली लाइन के पैरेलल ही खींचना है मैं, कितना, इस वाली लाइन के पैरेलल। ये यहाँ से थोड़ी सी दूर होती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे करूँगा, है ना। मतलब यहाँ पे भी आपको यूँ एक लाइन खींचनी पहले सीधी इसके ऊपर, और उसके ऊपर फिर यहाँ पे इस तरह से 30 डिग्री के एंगल पर अपने को लाइन खींचनी है ना। लेकिन ये वाली लाइन अपने डायग्राम के अंदर दिखनी नहीं चाहिए अपने को, है ना। मतलब इस वाली लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींचेगी, और इस वाली लाइन के पैरेलल फिर ये वाली लाइन खींचाएंगे, ठीक है ना। मतलब जितनी झुकाव पे ये है उतनी झुकाव पे ये वाली लाइन है, और ज्यादा होगी। ठीक है। और इन सब के बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए और आगे तक इस डायग्राम को लेके जाना है ना। तो इस पे भी यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे लाइन खींचेंगे, है ना। क्या करेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे खींचेंगे, थोड़ी टेढ़ी हो जाए, ये 90 डिग्री के एंगल, फिर इस वाली लाइन को मैंने इस टाइप से मिला दी, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर इधर गया मैं और ऐसे ही इधर आया, मतलब जैसे ये दोनों लाइन खींची थी मैंने वैसे ही ये वाली लाइन, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, मतलब टेढ़ी लग रही है वो, चलेगी थोड़ी बहुत, थोड़ा सा चलेगी, मान लेंगे जैसे मान लो सर अब भी टेढ़ी लग रही ये वाली है, अरे वो वाली ऊपर वाली आप ठीक है हो क्या। अब वो जितनी बार मिटाओगे ना आप नहीं बनेगी होगा पहले सही लग रही थी, ठीक है। अब ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल, अब इसके बाद इसी लाइन के पैरेलल अपने को ये वाली लाइन, ये है इसकी, ठीक है। अब इस वाली लाइन को तुमको आगे बढ़ाना और आगे तक लेके जाना, ठीक। और इस वाली लाइन को मैंने यहाँ से सीधा 90 डिग्री के ऊपर, कितने पे, 90 डिग्री के क्या क्या बना दिया, बोला भी नहीं है, बनाया क्या बनने, ये आकृतियों को कोई नाम नहीं है कि इस आकृति का नाम है। हाँ पूछो, क्या काम है ये है ना, इसका सुन लो आप, है ना। ये जो ड्राइंग है लाइट के काम की जो ड्राइंग है वो सेकंड ईयर में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बोलते हैं। ये वाली लाइन जो है अपनी, ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग के तौर पर आपको सिखाई जाती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना। इसका कोई लाइट के अंदर, लेकिन एक घर का नक्शा बनाने के लिए पहले ये जरूरी है, और लाइट फिटिंग का करोगे तो घर के अंदर, है ना। तो इसलिए मतलब पहले उसकी नींव याद आनी चाहिए, पहले इसके मोड़ तोड़, उसके अंदर चीज़ें क्या लगनी है, क्या है अंदर क्या नहीं है, मतलब वो चीज़ें देखो। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में लेके जाएंगे, है ना, ठीक है। हाँ इसे बना लो आप पहले, चलो चलो
इसे बना लो, उसके बाद में आपको वो डायग्राम बना के बता रहा हूँ वहाँ पे, तुम लोग बनाना स्टार्ट कर दो। इसे बनाना स्टार्ट करो तुम लोग, है ना। अब मेथड वही है अपने को हर डायग्राम के अंदर भैया जगह सामान लेना जगह नहीं दे रहे हैं दुकान में बहुत बड़ी गुहार है, गलत लग रही है बड़ी कि यार अलग अलग सामान मिल जाए, क्यों नहीं दे रहे अलग अलग सामान? वो तो मना कर दिया प्रकाश नहीं दे रहा क्या? और पेन सामान देंगे, हम सामान देंगे अभी है ना। ये हो गया अपना। इसके बाद मैं वो डायग्राम बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, जो कि आप लोगों को इनकी कॉपी करना है। ये समझ लो कि मेथड वही लगानी है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, जितने भी कोण खड़ी वाली लाइन दिख रही और ये वाली टेढ़ी वाली लाइन सब 60-60 डिग्री के एंगल पर अपने को क्षैतिज के साथ खींचनी है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रक्षेप बना रहे हैं अपन, इनका नाम याद है? कौन सा प्रक्षेप बना रही है अपन? सममिति प्रक्षेप, है ना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे अकरम, अकरम, अरे 2 मिनट शांत हो जाओ। बना है ना, बना लिया सर, थोड़ा सा आराम से बना दे, पूरा नहीं बना। वो तो यहाँ बना जो बनाना आपने, मैंने वो वाला डायग्राम नहीं बनाया था कोई से भी ऐसे, और इसमें से सब में से मिक्स बना दूँ, ऐसा कोई एक डायग्राम फिक्स नहीं करा मैंने कि ये बना। देख लेना, अगर कोई सा मिल जाए तो बना लेना। चल आवाज पीछे आ लो।
क्यों इसका ये बता रहे क्या बताऊँ